राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई अपनी एक और नई क्लास में। तो भाई आज रहने वाला है अपना सेट नंबर 6। तो भाई जो चैनल पे पहली बार है ना उसको बता दूं, हमने जो है ना भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एडब्ल्यूटीपीओ और भाई जितने भी अपकमिंग एग्जाम है ना एसएससी के, सबके लिए जो है एडीक्यूटी पैटर्न पे जो है ना लेटेस्ट क्वेश्चन देखते हैं जो भी अभी हुए हैं ना हाल फिलहाल में। तो भाई उसके जो है पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है, वहां से जो है ना हम अपने डेली क्वेश्चन सोल्व करते हैं और भाई अपनी जो है ना अप्रोच डेवलप होती रहती है। ठीक है, तो भाई डेली यहाँ से प्रैक्टिस करते रहो, अपना जो है ना लास्ट तक बढ़िया काम हो जाएगा। कि भाई मिक्स प्रैक्टिस की हम तौर पे करते हैं। इसमें क्या रहता है, आधे क्वेश्चन एडवांस के रहते हैं और भाई आधे क्वेश्चन अरिथमेटिक के। तो भाई यही रहेगा। अब ये नहीं है कोई भाई सोचे कि भाई हमारा तो एडवांस वीक है वो है फिर भाई हमें आता नहीं एडवांस। भाई डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ से जो है ना सीख के देखो साथ साथ, और जो जिसमें डाउट लगे तो भाई उसको साथ के साथ जो है ना अपनी नोटबुक के लास्ट में जो है नोट कर लिया करो भाई फॉर्मूले सारे। एडवांस का मेन जो है ना गेम सारा फॉर्मूले पे चलता है। तो भाई जिसको फॉर्मूले आते होंगे भाई वो क्वेश्चन कर जाएगा, वरना भाई वहां नहीं हो पाएगा एग्जाम में सोल्व। तो इसलिए जो है ना भाई डरने की बात है नहीं, साथ के साथ अपना सोल्व करा करो पहले, बल्कि ट्राई कर लिया करो। नहीं होना फिर देखा करो भाई, अपना जो है ना कॉन्सेप्ट बढ़िया डेवलप होंगे यहाँ से और बढ़िया रिवाइज हो जाएगा। तो अपना जो है ना करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में परसेंटेज का है। सम ऑफ ए एंड बी इज 300% मोर देन सम ऑफ सी एंड डी। तो ए प्लस बी और सी प्लस डी, ए और बी का जो सम है ना वो 300% ज्यादा है सी प्लस डी से। मान लो सी प्लस डी का सम 100 है, तो 100 का 300 ज्यादा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा ए प्लस बी का। जो क्वेश्चन में बोला अभी वही तो लिखा है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सी इज 50% मोर देन डी। सी की वैल्यू जो है ना डी से 50% ज्यादा है, 50% मतलब +1/2। तो डी की वैल्यू अगर 2 होगी तो सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 3:2 हो गए, 3 और 2। अब है इफ ए इज 200% मोर देन बी, 200% क्या हो जाएगा, 200% हो जाएगा बी को अगर मान लो 1 तो +2 हो जाएगा 3। तो बी को मान लिया 1 तो ए हो जाएगा +2 मतलब 3, 200% ज्यादा। अब इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट देखेंगे, डी की वैल्यू अगर यहाँ पे 200 दे रखी है तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। तो डी की वैल्यू 200 है ना, तो 2x और 3x है, इसकी वैल्यू अगर 200 है तो मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, वो है ना। और यहाँ पे भी फिर मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। टोटल इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। पर ये कितने पे जा रहा है, मल्टीप्लाई 5 पे जा रहा है। तो ऊपर वाला भी जो है ना, ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई 5 कर दो तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2000। ये किसका सम है, ए और बी का। 3x प्लस 1x मतलब एक्स नहीं, यहाँ पे वाई मान लो, 4y का सम है 2000, 3y और 1y। अब वह ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3y, तो हमें 3y की वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लाई 3y अपॉन में 4y, 4 5 जा 500 मल्टीप्लाई 3 में 1500। भाई बेसिक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलना ना उसके अकॉर्डिंग हम अपना सोल्व करते हुए चले गए और अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एवरेज है 6 नंबर का 18, तो इसका सम कितना हो जाएगा 6 नंबर का, ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई में 6, 108। अब क्या बोल रहा है, दो नंबर जो है 14 और 22, दोनों को जो है ना रिमूव कर दिया तो बताओ न्यू एवरेज कितना हो जाएगा। 14 और 22 का सम देखो कितना होगा, 4 और 2 6 और 3 36। तो इसमें 36 रिमूव कर दिया तो 8 में से 6 गए 2, 10 में से 3 गए 7। दो नंबर रिमूव करे है ना, पहले 6 नंबर थे अब -2 हो गया तो 4 का सम जो है ना 72 बच गया। तो एवरेज कितना होगा 4 का, 72 अपॉन में 4, 18 अपना आंसर आ गया। तो भाई बेसिक बेसिक सवाल भी आ रखे हैं एवरेज के, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब देखो ये नेक्स्ट पार्टनरशिप का, हर उस सेट में ये क्वेश्चन आ रहा है। हर उसमें जो है ना हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रखा है, ये पार्टनरशिप का बिल्कुल इजी भी आ रखे हैं, कई जगह थोड़े डिफिकल्ट भी हैं। ए की वैल्यू 10,000 है, बी की वैल्यू 15,000 है। तो इसको देख लो, ए हो गया 2 और बी हो जाएगा 3। रेशो में कन्वर्ट कर लिया ना सिंपलीफाई करके। बिजनेस में अगर 12,000 का प्रॉफिट होता है तो ए का शेयर कितना है, ए का शेयर जो जितना इसका इन्वेस्ट करा होगा उतना ही शेयर रहता है प्रॉफिट का भी। तो 12,000 का मल्टीप्लाई 2 अपॉन में टोटल 5, 5 2 जा 10, 20 40, तो 2400 टू 4800 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब। ए की इनकम जो है 20% ज्यादा है बी की इनकम से। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, +1/5। ए की इनकम ज्यादा है ना बी से, बी की अगर 5 यूनिट है तो +1, ए की वैल्यू 6 यूनिट हो जाएगी। अगर बी अर्न्स करता है 50,000 रुपए, मतलब मल्टीप्लाई में 100, व्हाट परसेंट लेस इज बीज इनकम देन ए। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको भी छोड़ दो। ये पूछा बी की इनकम कितनी कम है ए से, तो बी की इनकम देख लो भाई, ए से जो है ना 1 यूनिट कम है, 1 यूनिट ए से है ना, तो -1 अपॉन में ए की नीचे आ जाएगी मल्टीप्लाई में 100, तो 100/6 कितना हो जाएगा, 16/2/3, 16.66%। अपना ऑप्शन नंबर 1 जो है आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, ए डिस्काउंट ऑफ 5% इज गिवन ऑन आर्टिकल प्राइस एट 2000, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5% का डिस्काउंट दिया है ना, तो 95% इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1900 रुपये। नेक्स्ट है, ए रोम्बस शेप्ड सपोर्ट स्ट्रक्चर है साइड 10 सेंटीमीटर और डायगोनल 16 सेंटीमीटर, तो अनदर डायगोनल बताओ। भाई रोम्बस का जो है, एक मिनट, रोम्बस है ना, तो रोम्बस का जो है सारी साइड इक्वल होती हैं, तो उसका एक डायगोनल 16 दे रखा है, तो दूसरा डायगोनल क्या होगा? भाई रोम्बस के जो है ना दो फॉर्मूले होते हैं, इनको अपने नोट करके लिख लो, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। एक तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, 1/2 मल्टीप्लाई में D1 मल्टीप्लाई में D2, डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, और एक होता है 4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में। भाई ये दोनों फॉर्मूले हैं, इनको जो है ना टिप्स पे लिख लेना, अपना काम हो जाएगा, रोम्बस का इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं कभी जिंदगी में। अब एक जो है दूसरा डायगोनल पूछा है, अब ए की वैल्यू 10 दे रखी है, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर 100, 400, 400 की वैल्यू कितनी आ गई? D1 का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर 256, प्लस में D2 का स्क्वायर, तो D2 को कितना हो जाएगा? 400 में से 256 गए तो 144, तो D2 की वैल्यू √144 मतलब 12। तो भाई यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, पिरामिड शेप्ड पजल, तो भाई पिरामिड प्रिज्म जो है ना टिप्स पे होने चाहिए, भर भर के क्वेश्चन आ रखे हैं रिसेंट के एडीक्यूटी के एग्जाम में। तो पिरामिड प्रिज्म देख के डर मत जाना, बस फॉर्मूले होते हैं इसके, फॉर्मूले याद कर, फॉर्मूले रट्टे मार के रखो, अपना कॉपी में लिख लो और डेली उनको पढ़ते रहो जब तक याद नहीं हो जाए ना। पिरामिड का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? इसका होता है 1/3 मल्टीप्लाई में बेस एरिया मल्टीप्लाई में हाइट। अब बेस एरिया जो है ना, कहीं पे स्क्वायर दिया होगा, कहीं पे ट्रायंगल, कहीं पे कुछ भी, तो उसके अकॉर्डिंग बेस एरिया चेंज होता रहेगा। 1/3 बेस एरिया यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर बेस्ड होल, डेप्थ 4 मतलब हाइट है 4, और बेस की वैल्यू है 6 मतलब साइड है, ए की वैल्यू 6, तो साइड का मतलब स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, और हाइट हो जाएगी यहाँ पे 4, 312, तो 12 4 जा 48 जो है ना, अपनी वॉल्यूम आ गई डायरेक्ट। अब देख लो किसी भाई को ये फॉर्मूला ही नहीं पता हो, तो भाई वो इतना छोटा सा आसान सा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, इसलिए कह रहा हूँ ये फॉर्मूले जो है ना याद करके रखो, कहीं भी पूछ लेगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कोनिकल फ्लास्क इज परफेक्टली फिटेड इनसाइड ए सिलेंड्रिकल कंटेनर, बोथ हैव रेडियस 5 और हाइट 12, तो रेशियो ऑफ कोन वॉल्यूम टू सिलेंडर वॉल्यूम, तो देख लो भाई फिर से वॉल्यूम का आ गया। अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, इनका रेशियो पूछा है, तो भाई रेडियस सेम है हाइट सेम है दोनों की, तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/3 पाई अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 1/3 जो है आंसर आ जाएगा, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज, तो भाई रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो मतलब इरेशनल तो कल बताया, जैसे √3 √2, ये सारे इरेशनल नंबर हैं, जो इनको छोड़ के जो बच जाएंगे ना, तो भाई वो रेशनल नंबर हो जाते हैं। तो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? तो भाई वो भी रेशनल ही होगा, इसको जो है बेसिक है, ये 9 10th में आता है, प्रॉपर्टी है एक। नेक्स्ट है, an architect designs a modern building facade using triangular glass panel. Each triangle has angle 2:3:7. तो मेजर ऑफ लार्जेस्ट बताओ। भाई बस बेसिक है, कैसे? तीनों एंगल के सम का क्या होता है? ट्रायंगल का फॉर्मूला 180 डिग्री होता है ना, 7 और 3 10 और 2 12, तो भाई 12x की वैल्यू 180 डिग्री, तो 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 1 जा 12 60, एक की वैल्यू 15 होगी, तो सबसे बड़ा कौन सा है? 7 यूनिट है, तो 15 मल्टीप्लाई में 7 105 डिग्री जो है लार्जेस्ट एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन आर्टिस्ट फॉर्म ट्रायंगल एबीसी, शी कनेक्ट्स द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स टू फॉर्म ट्रायंगल डीईएफ, तो भाई मिड पॉइंट जो है ना तीनों के जोड़ दिए, और जो है डी ई और एफ ट्रायंगल बन गया एक, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ रिलेशन टू एबीसी? तो भाई जब भी याद रखना इसको, जब भी ये ऐसे मिड पॉइंट को मिला देंगे ना, तो सारे ट्रायंगल का जो है ना, इसका एरिया 1 होगा, इसका 1 होगा, इसका 1 होगा और इसका 1 होगा, मतलब चार जो है, चार सिमिलर ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक है। चार नहीं सॉरी 5, एक बड़े वाला भी होगा, एक वाला एक ट्रायंगल ये, एक ये वाला ये और एक ये, ठीक है। 5 तो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, और चार जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे ऐसे, इसमें प्रॉपर्टी है एक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, तो डीईएफ का कितना होगा? 1 यूनिट, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी मतलब सबका जोड़ 1 2 3 4, 1/4 हो जाएगा जो पूछा है, तो ये भी अपना ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है, ये फार्मर ओन्स ए ट्रायंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड विद कोऑर्डिनेट्स, ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का दिया और सी का दिया है,
तो वो बताया उसको सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ फील्ड, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड बताने हैं। तो इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट भाई पहले ही बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, जो ना ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3, तो क्या हो जाएगा, x के कोऑर्डिनेट तो हो जाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, और y के y1 प्लस में y2 प्लस y3 अपॉन में 3। तो इसको सम करो, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 5 15 अपॉन में 3, और y के 3 प्लस 3 6, 6 और 9 15, 15 अपॉन 3। तो भाई दोनों के जो है ना 5,5 आगे अपना ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये मिक्सचर कंटेंट्स, तो भाई मिक्सचर का देख के क्वेश्चन डरना मत, इसमें जो है ना हम देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। ए मिक्सचर कंटेनिंग 22% ऑफ इथेनॉल is mixed with another mixture containing a% of ethanol in ratio 6:7। तो if the percentage of ethanol in final mixture is 15%, तो वैल्यू ऑफ ए बताओ। तो भाई 22% जो है इथेनॉल, उसका रेशो, उसको जो है ना ए परसेंट के साथ मिला दिया है, और 6:7 इसका जो है टोटल हो गया है। अगर जो इसको इथेनॉल का फाइनल मिक्सचर 15% होगा, तो भाई देख लो इसमें एलिगेशन लग जाएगा। कैसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं इसको, बाकी एक वेटेड एवरेज से भी। कैसे देखो, 22 की वैल्यू 22 × 6 करो, 22 × 6 प्लस में ए मल्टीप्लाई 7 अपॉन में टोटल जो है इनका 7 प्लस 6 13, उसकी वैल्यू जो है 15 दे रखी है बस। इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 132 प्लस में 7a इज इक्वल टू में 15 मल्टीप्लाई 3, 15 3 जा 45, 4 15 1 जा 15 और 19, तो -132, 3 6, तो 7a की वैल्यू 63, ए की वैल्यू 9, यही पूछा था, 9% अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो भाई ये जो है ना पहचान करनी आनी चाहिए, किसमें एलिगेशन लगेगा, किसमें मिक्सचर लगेगा, किस टाइप से सोल्व होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, ए सम बिकम्स 12100 इन 2 years एट 10% CI, तो प्रिंसिपल बताओ। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला पता है हमें, क्या, अमाउंट इज इक्वल टू में प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 की पावर टाइम, कितने साल तक, बस। बाकी बेसिक से भी कर सकते हैं और ये फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें आसानी से हो जाएगा। अमाउंट है 12100 इज इक्वल टू में प्रिंसिपल बताना है, ठीक है, प्रिंसिपल, और 1 प्लस में आर कितना है 10, 10 अपॉन में 100 की पावर कितने साल तक, 2 साल तक। 1 अपॉन में 10 हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 11/10, 12100 इज इक्वल टू में प्रिंसिपल 12100 इज इक्वल टू में प्रिंसिपल, और 11/10 का स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे जो है ना स्क्वायर करते ही क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में 121 बटे में 100, तो 121 से कैंसिल डायरेक्ट 100 पे, तो ये प्रिंसिपल जो है कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए। भाई अपना आंसर आ गए। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 84 एंड 21, इफ द रेशियो ऑफ दीज टू नंबर इज 1:4, द लार्जर नंबर कितना है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जो है ना, इसको भाई हर पेपर में रिपीट होता है, ये एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो इसको। कैसे, एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ उसका किसके इक्वल होता है, ये होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, ठीक है, इसको लिख के रख लो, काम बन जाएगा। 84 मल्टीप्लाई में 21, उसकी वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, अरे ये एक मिनट, ये क्या हो जाएगा इसमें, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 1x और सेकंड नंबर 4x, ठीक है, 1:4 है ना, इसलिए x में मान लेंगे इनको। अब यहाँ पे x और x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 4x² की वैल्यू कितनी आ गई, 84 मल्टीप्लाई 21, तो 4 2 जा 8 21, 21 मल्टीप्लाई 21 x² है ना, तो x की वैल्यू 21 आ गई। और लार्जर नंबर पूछा है, लार्जर नंबर है 4 यूनिट, तो 21 मल्टीप्लाई 4 जो है 84 अपना आंसर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ए डॉग स्टार्ट चेजिंग ए रैबिट दैट इज 200 मीटर अवे, 200 मीटर दूर है, ठीक है। अब जो है डॉग रन्स एट 25 मीटर पर सेकंड, और रैबिट जो है 20 की स्पीड से भागता है, रैबिट 20 से और डॉग 25 की स्पीड से। तो बताओ हाउ फार विल द रैबिट रन बिफोर द डॉग कैचेज इट। तो भाई जो है ना ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, देख लो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं ना, पहले ही बताया था, सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो स्पीड क्या हो जाती है, सबट्रैक्ट, और आमने सामने से आ रहे हो तो स्पीड क्या हो जाती है, ऐड, बस। अब देख लो, पहले टाइम निकालो, टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना हो जाएगी 5, तो ये जो है ना 40 सेकंड में इसको रैबिट को जो है ये पकड़ देगा, डॉग जो है, तो ये
कितना भाग पाएगा रैबिट पकड़ने से पहले, मतलब 40 सेकंड में 20 की स्पीड के हिसाब से। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 20 की है, टाइम 40 सेकंड तक भागेगा, तो भाई 800 मीटर जो है ना अपना इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर 1। तो भाई ये कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अब, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो स्क्वायर रूट मतलब इसका ये बताना है, तो हमें देखना है किसका नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला पहुंच जाएगा। तो भाई अपना जो है ना नंबर का इसका स्क्वायर करके देख लेना थोड़ा बहुत, ये वाला तो होगा नहीं, बाकी इससे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट का ही क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ वाई इज, इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है y इक्वल्स टू 2x-1, तो स्लोप क्या होगा। तो भाई स्लोप इसका पहले फॉर्मूला बता रखा है मैंने, y इक्वल्स टू में mx प्लस में c। m क्या होता है, स्लोप होता है, तो बस यहाँ पे जो है ना हमें अब इक्वेट करके देखना है, x का कोफिशिएंट m है, x का कोफिशिएंट 2 है, तो स्लोप जो है इसका 2 हो जाएगा। तो भाई देख लो जिसको फॉर्मूला नहीं पता हो भाई वो तो ये कर ही नहीं पाएगा, इसलिए जो है ना इसको नोट करके लिख लो लास्ट में अपने, ये सारे काम आने हैं आगे। दिल्ली पुलिस के जो भी हेड कांस्टेबल AWT सब में रिपीट होने हैं भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 6 ईयर इज इक्वल टू 40% ऑफ प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 40% ऑफ प्रिंसिपल है, मतलब 2 और 5। SI की वैल्यू 2 है तो प्रिंसिपल की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब ये 6 साल में है, 6 साल में, तो 2 इज इक्वल टू में 5 मल्टीप्लाई में 6, 2 इज इक्वल टू में 5, SI इज इक्वल टू में PRT अपॉन में 100, तो R निकालना है हमें अपॉन में 100, 5 2 जा 10, 2 3, R की वैल्यू कितनी आ गई 20 अपॉन में 3। अब यहाँ से जो है इन हाउ मेनी ईयर विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल, इंटरेस्ट जो है ना इंटरेस्ट प्रिंसिपल के इक्वल कितने साल में आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू में इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट है 20/3, टाइम टाइम निकालना है अपॉन में 100। बस यहाँ से जो है इसमें कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने, 10 2/5 आ गया, तो उसके बाद PRT अपॉन में 100। एक मिनट इसको दोबारा लिखते हैं, 2 और 5 तक अपना क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 6 साल में जो है ना इक्वल हुआ है इसके, तो टाइम लगा 6 साल, तो 2 इक्वल टू में प्रिंसिपल है, टाइम 6 साल है। अरे यार ये बोर्ड भी दिक्कत कर रहा है थोड़ा, टाइम प्रिंसिपल जो है 5 और टाइम है 6 साल तक, तो रेट निकालना है अपॉन में 100, 20/3 आया है। तो इन हाउ मेनी ईयर इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल, 1 इक्वल टू में 1 मल्टीप्लाई में, ये तो इतना हमने करा ही था, जब इसमें तो कुछ दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ये हो जाएगा इंटरेस्ट इज टू में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट, कितना आया, रेट आया हमारा 3/20, सॉरी 20/3 मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100, 25 जहां हो तो अब ठीक है। ये टाइम कितना आ जाएगा 15 साल आ जाएगा, ये उधर जाएगा ना 5 मल्टीप्लाई 3 15, तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, टू सर्कल वन विद रेडियस 13 सेंटीमीटर एंड अदर 5 सेंटीमीटर, उनके बीच में जो है ना सेंटर के बीच में डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बतानी है, तो इसकी जो है ना लेंथ बतानी है, ठीक है भाई, लेंथ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है लिख के रख लो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला हो जाएगा रूट में जो डिस्टेंस दिया d का स्क्वायर माइनस में जो अंदर की साइड रेडियस दिया है ना, रेडियस का सब्ट्रैक्ट करेंगे r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछता, ट्रांसवर्स क्या होता है, ये वाला मतलब ऐसे टेंजेंट, ठीक है, डायरेक्ट वाला सिंपल हो जाता है, ये वाला हो जाएगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है रूट में d स्क्वायर माइनस में r1 प्लस में r2 का होल स्क्वायर। बस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं सर्कल के, ठीक है। अब क्या है इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला निकालेंगे, डी सी टी इज टू में रूट में डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400 माइनस में 13 माइनस 5 8, 8 का स्क्वायर 64, तो ये कितना हो जाएगा रूट में 336, अपना आंसर आ गया। ये रहा ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अब, ए सम इज बीइंग लेंट एट 10% CI, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर टू द एंड ऑफ सेकंड ईयर।
तो पहले साल के एंड में तो उतना ही रहेगा जितना सीआई रहता है एसआई के हिसाब से 10%। और जो दूसरे साल का रहेगा ना, दूसरे साल में 10%, 10। और पहले साल में भी इंटरेस्ट लग जाता है दूसरे साल के एंड में, ठीक है। तो 10% हो जाएगा 1। तो बस ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। तो ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं अब। वैल्यू ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन आर्टिकल इज 2/17 ऑफ द मार्क प्राइस। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ डिस्काउंट टू द सेलिंग प्राइस। तो हमें जो है ना डिस्काउंट अपॉन सेलिंग प्राइस निकालना है। वैल्यू ऑफ डिस्काउंट गिवन जो है ना, डिस्काउंट कितना है मार्क प्राइस का, 2/17। तो मार्क प्राइस पे से जो हम डिस्काउंट देते हैं वो उसके बाद ही तो सेलिंग प्राइस आता है। तो भाई 17 की चीज थी, 2 का डिस्काउंट दिया है ना, तो 2 का डिस्काउंट दिया तो 15 आ गया। तो 15 ही हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, डिस्काउंट अपॉन सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट कितना है 2, और सेलिंग प्राइस कितना है 15। तो 2/15 डायरेक्ट अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। मोहित एंड रोहित अंडरटुक ए वर्क फॉर 6600 रुपीज। मोहित अलोन कैन डू दैट वर्क इन 25 days, और रोहित अलोन इन 30 days। ठीक है, मोहित और रोहित 25 days और 30 days। इनके हिसाब से अब जो है ना टोटल ये 115 का एलसीएम ले लो। इसकी ये 5 यूनिट के हिसाब से करेगा और ये 6 यूनिट के हिसाब से काम करेगा। वट विल बी द डिफरेंस ऑफ अमाउंट दे रिसीव। तो भाई जिस एफिशिएंसी में काम करते हैं ना, उसी एफिशिएंसी में उनकी वेजेस भी बांटते हैं, खर्चा भी उसी एफिशिएंसी में बढ़ता है जिस एफिशिएंसी से उनका काम होता है, ठीक है। तो इसका जो है 6:5 में ही बटेगा। अब 6 और 5 11 यूनिट की वैल्यू 6600 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 600 होगी। और निकालना क्या, डिफरेंस निकालना है। तो 6 - 5, 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है, एक की वैल्यू 600 हमने निकाल दी, वही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी एंड क्यू वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 days एंड 15 days। पी जो है 5 दिन में करेगा और क्यू 15 दिन में। तो इनका एलसीएम लो पहले, 15 यूनिट। इसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट और इसकी 3 यूनिट। अब जो दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज वन एट ए टाइम। पी वर्क ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन पी काम करेगा, फिर क्यू, फिर पी, फिर क्यू। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 4 यूनिट काम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 3, 12 मल्टीप्लाई 3, 6 दिन में जो है ना, 6 दिन में 12 यूनिट काम हो गया। नेक्स्ट काम कौन करेगा, नेक्स्ट करेगा पी, साइकिल पूरे होने के बाद। पी जो है 3 यूनिट काम कर देगा, तो जो है ना 15 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब +1 एक दिन और लगेगा। तो टोटल जो है ना 7 डेज में काम अपना कंप्लीट हो गया। तो भाई ये अल्टरनेट का टाइप है, ये भी कई बार रिपीट हो जाता है, साइकिल बना के करते हैं इसको दो दो का करके, ठीक है। तो अपना ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो भाई आज का अपना सेट कंप्लीट हो गया। हमने जो है ना अपने 20-25 क्वेश्चन जितने भी थे आए हुए एक सेट के, भाई वो कंप्लीट देख लिए हैं। तो देख लो, टाइम वेस्ट कुछ ज्यादा होता नहीं है। अपना जो है ना डेली भाई ऐसी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। अपना जो क्वेश्चन नहीं आए ना भाई उसको नोट करते हुए चलो, यही तो अप्रोच रहती है भाई। एक दिन में जो है ना किसी का मतलब वो नहीं होगा, इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी। पर डेली डेली करते रहोगे ना भाई, डेली डेली, तो भाई डेली जो है ना इंप्रूवमेंट फिर बढ़ती ही जाएगी। और जो है ना ऐसी जो है कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। तो यही है भाई, अपना जो है ना प्रैक्टिस खींचे रखो। अभी लास्ट का टाइम चल रहा है एग्जाम तक, जो है ना अपने मैथ की यहाँ से प्रैक्टिस हो ही रही है, और बाकी सब्जेक्ट भी करते रहो, कंप्यूटर वगैरह कर लो, और जीके पढ़ते रहो, ठीक है, डेली। और तो यही है भाई अपना जो है ना, ठीक है। इसी के साथ जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना भाई जो अगर कोई भी अगर सेट पीछे का रह रखा हो ना, तो डेली के सारे सेट कंप्लीट कर लेना अपने। इनसे बाहर क्वेश्चन जाएंगे नहीं, बता रहा हूँ, बस डिजिट चेंज होनी है। ये लेटेस्ट ही तो क्वेश्चन देख रहे हैं हम, इनसे बाहर थोड़ी आएगा भाई। एडीक्यूटी पूछ रहा है ये, और यही क्वेश्चन आगे आगे पूछेंगे। बेशक 2026 में एग्जाम लिया, जब तक एडीक्यूटी रहेगा ना, ये सारे सेट तब तक काम आएंगे। तो अपना जो है ना इनको कोई भी क्वेश्चन को चुको मत, और अपना जो है ना साथ के साथ करते रहो इनको। तो तब तक के लिए जो है भाई सारे भाई मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। भाई ये नहीं है कि मैं भाई की पेपर में कोई दूसरी अप्रोच से सोल्व करके वो करता हूँ। भाई सेम जो यहाँ सोल्व करवाता हूँ ना, सेम इसी अप्रोच से जो है ना पेपर में खुद सोल्व करता हूँ। और देख लो भाई इसी अप्रोच से जो है ना कई पेपर क्लियर कर रखे हैं। तो भाई ये नहीं है कि टॉपर कहीं अलग से या सिलेक्टेड जो भी हैं कि भाई वो अलग मेथड लगाते होंगे या शॉर्ट ट्रिक लगाते होंगे। भाई शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती, पागल बनाते हैं। यूट्यूब वगैरह पे जो देखते हो ना शॉर्ट्स की, भाई 10 सेकंड में सवाल कर दो, 15 सेकंड में सवाल कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। भाई जिसके बेसिक क्लियर होंगे ना, भाई उसकी कमांड होगी मैथ्स पे। तो इसलिए कह रहा हूँ अपने बेसिक को बढ़िया रखते रहो, यहाँ से बेसिक के थोड़े बहुत अप्रोच डेवलप होती रहती है। तो इसलिए भाई इन्हीं तरीके से हम सोल्व करते हैं, और भाई इन्हीं तरीके से आप लोग सीख जाओ। और फिर देखना फायदा कभी ना कभी तो मिलेगा भाई। एक दिन में रिजल्ट आता नहीं है, पर जो है ना मेहनत करते रहोगे तो भाई डेफिनेटली एक दिन रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ भाई करते हैं क्लास का एंड, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए
जय हिंद।